यहाँ जी और जाशु दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तभी जाशु पूछता है, तुम अपने रूममेट के साथ क्यों नहीं गई? क्या तुम्हारी उनसे पटती नहीं है? जी कहती है, ऐसा नहीं है, वो लोग सेंट्रल प्लाजा गए हैं, वहाँ बहुत भीड़ होगी और यही बहुत ठंडा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकलना था। जाशु कहता है, जब मैंने पूछा तो तुम मान गई। जी कहती है, वो इसलिए क्योंकि मेरी तरफ से आपको ट्रीट देना ड्यू था। अगर मैं नहीं आती तो आपको लगता कि मैं आपके साथ नहीं खाना चाहती। जाशु कहता है, मैं मजाक कर रहा था और जो भी हॉस्पिटल में हुआ वो भी बस मजाक ही था। जी एग्री करती है। जाशु कहता है, आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। जी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी सॉरी बोल चुके हो। जाशु कहता है, और खाओ ना, ट्रीट मेरी तरफ से है। जी कहती है, ट्रीट तो मैं दे रही हूँ ना। जाशु कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी? ओह, इस अकेले बुड्ढे के लिए इस लड़की को अब पड़ी ही नहीं है। अब तुम अपने भाई के साथ नहीं खाओगी? जी कहती है, आप खाओ, आज आप बहुत बात कर रहे हो। जाशु कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं हर रोज तुम्हारे साथ कहाँ खाता हूँ, अगर आज मैंने ज्यादा बात कर ली तो क्या बिगड़ जाएगा? चलो बताओ, तुम्हारी स्टडी वगैरह कैसी चल रही है? जी अपनी डिटेल्स देती है। तभी पीछे से यिंग और उसकी फ्रेंड डिनर के लिए आती है। तभी यिंग को जाशु दिखता है, वो उसके पास जाकर पूछती है, तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? जाशु कहता है, मैंने कहा ना, मुझसे कांटेक्ट करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। यिंग गुस्से में पानी का ग्लास उठाकर जाशु के मुंह पे पानी फेंकती है। तभी जी को गुस्सा आता है, वो भी पानी का ग्लास उठाकर यिंग के मुंह पे पानी फेंक देती है। यिंग पूछती है, कौन है तुम? जी कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यिंग चिल्ला के कहती है, तुम्हें पता है मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जी कहती है, जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जो भी तुम यहाँ करोगी वो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगी। यिंग जैसे ही गुस्से में जी को मारने जाती है, तभी जाशु बीच में आकर उसे रोककर कहता है, क्या कर रही हो तुम? यिंग पूछती, कौन है ये? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाशु, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा कर्ज उतार दिया? नहीं, तुम गलत हो। वो कर्ज अगर तुम पूरी जिंदगी भी चुकाओगे तब भी वो पूरा नहीं होगा। तभी कुछ स्टाफ मेंबर यिंग को बाहर ले जाते हैं। जाशु जी से पूछता है, अब तुम ठीक हो? जी कहती है, हम यहाँ से चलते हैं। जी जाशु का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है और उसे कोट देकर कहती है, ठंड है, इसे पहन लो। जी उसके मुंह से पानी पोंछती है और स्कार्फ उसके गले में पहनाती है। वो उसका ख्याल रख के पूछती है, कौन थी वो? जाशु कहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे फादर की कर्जदार है। जी को इनके फ्लैशबैक याद आते हैं। वो कहती है, वो उससे मिली जब मैं आपके घर सामान लेने गई, तब आप हॉस्पिटल में थे। जाशु पूछता है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जी मना करके कहती है, क्या वो आपसे मिलने आई थी उस वक्त? जाशु एग्री करता है। जी पूछती है, क्या हर बार वो ऐसा ही करती है? जाशु मना करता है। जी कहती है, अगर वो आपके फादर की कर्जदार है तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उससे बुली न हो। जाशु मना करके कहता है, वो मुझे बुली कैसे कर सकती है? जी जाशु के चेहरे के घाव को देखती है और उस पे क्रीम लगाकर पूछती है, आपको दर्द हो रहा है क्या? जाशु मना करके जी को देखता रह जाता है। वो उससे सब चीजों के लिए थैंक्स कहता है। तभी स्नोफॉल होती है। जाशु को कुछ अजीब और प्यारा सा एहसास होता है। जाशु उसे पहली बार अलग नजरिए से देखता है। जी विश मांग के कहती है, सारी बुराइयां जाशु से दूर रहे। मैं विश करती हूँ कि कोई उसके पास रहे और वो इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। जी जाशु से पूछती है, विश नहीं मांगोगी क्या? ये तो साल की पहली स्नोफॉल है। जाशु कहता है, यहाँ स्नोफॉल नहीं होती, जब मैं हाई स्कूल में था तब स्नोफॉल हुई थी। जी कहती है, मतलब मैं लकी हूँ। जाशु कहता है, मैं भी लकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्नोफॉल एंजॉय कर पा रहा हूँ। क्या फर्स्ट स्नोफॉल में विश पूरी होती है? जी एग्री करती है। जाशु विश मांगता है कि जी हमेशा खुश और हेल्दी रहे और मैं भी। जी पूछती है, क्या मांगा आपने? जाशु कहता है, अगर बता दूंगा तो पूरी कहाँ होगी? तुमने क्या मांगा? जी भी कहती है, अगर मैं बता दूंगी तो पूरी कहाँ होगी? दोनों हंसते हैं। जी मोमेंट एंजॉय करती है। जाशु उसे देखता रह जाता है।